नंबर 2 में if three consecutive multiples of 11 are multiplied by 2, 3 and 4 respectively and then added, the sum is 8, 1, 4. Find each of the multiples. ठीक है, क्या दिया है? 3 consecutive multiple of 11. ठीक है, 11 का consecutive multiple, for example you have 11 1s are 11, 11 2s are 22, 11 3s are 33. तो हम लोग इसको कैसे मिल रहा है आपको? 11, अगर मेरे पास एक वेरिएबल x है तो 11 into x, second is 11 into x plus 1, third is 11 into x plus 2, है ना? तो यहाँ पे आपका let the 3 consecutive multiple of 11 be, लिखो let the 3 consecutive multiple of 11 be. अगर मैंने यहाँ पे पहला वाला x सिर्फ लिया 11x के जगह पे, ये भी लिएंगे तो भी आंसर आएगा. इसके हिसाब से करना है तो इसको ही कर देते. 11x 11x plus 11, यहाँ पे 11x plus 22 हो जाएगा, है ना? तो ये ऐसा लो या तो फिर अभी जो बोल रही हूँ वैसे लो. Let the 3 consecutive multiples of 11 be x, दूसरा मैंने क्या बोला? x plus 11 और थर्ड विल बी x plus 22. ठीक है, ये इसी को ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो आपका आ जाएगा x plus 22. पहले 0 से चालू करते हैं x नॉर्मल, नहीं 1 x 0 से नहीं, वही वाला है ना, बाद में 2 चालू करो तो वो x कहाँ से आया? x plus 11 पहला नंबर x है. ठीक है, तो समझो अगर मैं नॉर्मल देखा जाए तो पहला नंबर अगर मेरा 11 है तो सेकंड नंबर 11 2 से 22 होता है, तो इट विल बी 11 plus 11, 11 plus 11 22 हो रहा है. थर्ड नंबर विल बी 11 3 से 33, सो 11 plus 22 that is 33. तो ऐसे आपके 3 consecutive numbers. ठीक है, समझ में आ गया? ये x कुछ नहीं है, x अभी हमको ने ये तो मैंने एग्जांपल लिया कि अगर x 11 हुआ तो जरूरी नहीं है ये क्राइटेरिया के हिसाब से x 11 ही है, कुछ और नंबर भी हो सकता. ठीक है, अब आगे क्या दिया है? If 3 consecutive multiples of 11 are multiplied by 2, 3 and 4 respectively and then added. So according to question, each of this is multiplied by separate variable. So first is we have multiplied by 2, 3 से multiply होगा second number and 4 is multiplied by third number और तीनों को ऐड किया तो आपको क्या मिल रहा है आंसर क्वेश्चन में? 814. बस open the bracket and solve it. Then we have 2x, ये मैं कंप्लीट कर देती हूँ. 3 into x, 3x plus 3 into 11, 3 into 11, 3 into 11 33 plus 4 into x 4x plus 4 into 22, 8, 88. 88. फर्दर क्या करना है? ऑल x टर्म को ऐड कर देंगे. सो दिस आर 3x का टर्म, सो 2x plus 3x, 5x plus 4x, 9x 9x plus 33 plus 88, 8 plus 3 11, 1 क्या है? 8 plus 3 11 plus 1 12 equals to 814. Now this 121 will get subtracted over here. minus Yes, minus 121. So 9x equals to, subtract करेंगे तो 4 minus 1 3, 11 minus 2 9, 7 minus 1 6. So x equals to 693 divided by 9, which is equals to क्या आ जाएगा बताओ? That's what ये next line में लिखना, मुझे जो space मिस दी. 9 7 are 63 77. So 3 numbers क्या है आपके? 3 consecutive multiple 77. 77 plus 11 that is 88.
हाँ, हो गया 99. हाँ So therefore 3 required numbers are, क्या आ जाएगा बताओ, नंबर्स कौन से हो जाएंगे? 77, 78, 79, नहीं 77, 88, 99, क्योंकि 11 के मल्टीपल है ना, तो 11 7 से 77, 11 8 से 88, 11 9 से 99. ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट सम. एक और क्वेश्चन अभी कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद में कॉपी करना. क्वेश्चन देख लो. क्वेश्चन सेज we divide 300 into two parts such that half of the first and 1/3 of the second are equal. Find the two parts. ये तो बहुत इजी है. क्या बोल रहे हैं? 300 एक नंबर है जिसको हमने ऐसा 2 पार्ट में डिवाइड किया, इक्वली नहीं बोला है, 2 पार्ट में डिवाइड किया. सो फर्स्ट नंबर क्या, अगर हमने x ले लिया, लेट द फर्स्ट पार्ट बी x. सो बताओ व्हाट विल बी योर सेकंड पार्ट? 1. नहीं, हाँ, वन x दे plus बोला, ये x plus x प्लस क्या आएगा बताओ? x plus क्या होगा? 300. जैसे x प्लस 300, 300 से भी बड़ा कैसे हो जाएगा आपका नंबर? x plus 1/3. नहीं, देखो अगर दो पार्ट है 300 का, ठीक है, तो सपोज वन पार्ट इज इक्वल टू 180, तो सेकंड पार्ट क्या रहेगा? 300 को दो पार्ट में डिवाइड किया, उसमें से एक पार्ट 180 है, दूसरा पार्ट बड़ा कैसे होगा? 300 को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, 300 को डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 300 को दो पार्ट में पार्टीशन कर, 280 आया. 220. 220 आएगा. कैसे मिला? माइनस किया. हाँ, तो यहाँ पे भी एक पार्ट अगर x है, दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा? 300 माइनस x, 300 माइनस x. ठीक है, अब ये दो होने के बाद में आप बताओगे कि क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के लिए 80 को लिखूंगी. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इज गिवन? सच दैट हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट, मतलब x का हाफ, x/2 हो जाएगा, x का हाफ, and 1/3 of second part are equal, so which is equals to 1/3 of second part, that is second part का 1/3 मतलब divided by 3. According to question, मैंने वो बोला ना, मैं भी एक क्यों लिख रही हूँ. समझ में आया ये? Now just cross multiply, so you will have 3 into x equals to 2 into, इसमें से क्वेश्चन समझने का जरूरी है. हाँ, अगर आपने इक्वेशन बना दिया तो फिर आपका इजी हो जाएगा. मुझे तो आता ही नहीं है. 3x ये लो. plus 2x equals to 600. 3 plus 2 is 5x equals to 600. So tell me how much will be x? X equals to 600 upon 5. 5 and the 5, 5 and the 5. 150. 120. 120 रहेगा. So first part is 120. Second part क्या आ जाएगा? 120 होगा तो नेक्स्ट पार्ट 2 पार्ट्स है ना, तो 120 into 2. हाँ? नहीं, अभी वो फिर से करना होता है. First part 120 है. Second part will be 300 minus 120. 300 minus 120 ना, so 10 minus 2 कितना? 8. 180. नहीं 280 ना. हाँ सर, 180. ठीक है? ऑलरेडी होता है. समझ में आ गया ये?